प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम अच्छे हैं, सभी लोग बढ़िया हैं भाई। सभी का संडे अच्छे से मन रहा है। आज तो बहुत ज्यादा क्लासें भी नहीं है, ठीक है। तो आज तो आप लोगों को बहुत अच्छे से, मतलब एक दिन क्लास जब नहीं होती है ना, तो मन को एक अनुभूति होती है अंदर से कि यार आज तो कम क्लास है ना, आराम से थोड़ा रेस्ट भी करूंगा, है ना, होता है ना अंदर। और फिर देखो, एक संडे का दिन की एक ऐसी मानसिकता है हर बच्चे के मन में होती है कि भाई आज संडे है, आज तो स्कूल भी नहीं जाना, आज तो कोचिंग भी नहीं जाना, आज लाइब्रेरी की भी छुट्टी है। लेकिन बेटा जब पेपर नजदीक आता है तो सारी छुट्टियां मुट्टियां बंद हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक हमारे मन में एक अभिलाषा अंदर से जागती है कि यार संडे को कुछ नया किया जाए, है ना। संडे को कहीं घूमने चलते हैं, कुछ दोस्त इकट्ठा होकर बोलते हैं चलो पिक्चर देखने के लिए चलते हैं, फिल्म देखने के लिए, है ना। ऐसा होता है। तो चलो भाई, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। प्रयागराज से नमस्ते भाई, नमस्ते। तो जल्दी से एक बार सब मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग। मैं अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। कल बेटा मुझको क्लास लेनी थी, लेकिन कल क्लास मैं नहीं ले पाया, ठीक है। किसी कारण की वजह से मुझे कोई ज्यादा आवश्यक कार्य आया, इस वजह से मैं कहीं बाहर चला गया था। अन्यथा कल ही मैं इस क्लास को लेता, ठीक है। ये पत्र लेखन की क्लास कल ही मेरा समाप्त करने का मन था कि सैटरडे में इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, लेकिन कुछ कार्य किए आ जाने की वजह से, जिस वजह से मैं इस आपकी क्लास को नहीं ले पाया था। ओके बच्चों, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हमने बेटा अभी सारे पत्रों को लगभग पढ़ा है। कार्यालय पत्र भी पढ़ा, शासकीय पत्र भी पढ़ा, अर्धशासकीय पत्र भी पढ़ा, ठीक है, और आपका परिपत्र भी पढ़ा, ठीक है मेरे बच्चों। और गैर सरकारी पत्र भी पढ़ा, जिनमें से एक ही पत्र ऐसा था अभी तक गैर सरकारी, जो हमारा सरकारी पत्र नहीं था, औपचारिक पत्र नहीं था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारा अर्ध सरकारी पत्र था ना, ये अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र जो था, जिसे मेरे बच्चों हम लोग गैर सरकारी भी कहते हैं, गैर सरकारी, ये मेरे प्यारे साथी आपको पता होगा, ये अनौपचारिक पत्र था। कैसा पत्र था मेरे बच्चों? ये हमारा अनौपचारिक पत्र, ठीक है मेरे बच्चों, ये हमारा अनौपचारिक पत्र था। ओके, हाँ आज तो संडे है। हाँ बेटा, मैंने कल बताया था, कल क्लास इसीलिए रात लगवाई थी कि सैटरडे में क्लास नहीं ले पाया तो उसको मैं मंडे में क्लास को ले लूंगा, ठीक है दोस्तों। हाँ आइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा कैसा पत्र था? अनौपचारिक पत्र था। तो अब बेटा हम तार की बात करते हैं। आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा कि तार क्या होता है? बताएगा कोई प्यारा बच्चा, तार किसे कहते हैं? आज तो बकस दो सर प्रकाश, नहीं यार, अब तो नौकरी लेकर ही बक्सेंगे बस, वरना कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। आई एम फ्रॉम पंजाब, ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तार किसे कहते हैं आपको पता है? तार कहते हैं टेलीग्राम को, जो आपके फोन में भी आप चलाते हैं। मान लीजिए आपको मैं क्वेश्चन दूं, है ना, आपको मैं क्वेश्चन भेजता हूं, तो मैंने कहा कि भाई टेलीग्राम के माध्यम से सभी लोग जुड़ जाना, टेलीग्राम पर मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, टेलीग्राम जो होता है वो तार होता है। आज के जमाने में मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है व्हाट्सएप चल गई, है ना, फैक्स चल गए, लेकिन पहले आपको एक बात अच्छे से पता होगा कि पहले जमाने में लगभग ये मान लीजिए 90 के दशक के लगभग आप 2000 तक आ जाइए, लगभग 2000 तक, है ना, ठीक है, लगभग 2000 तक आ जाइए मेरे बच्चों। तो ज्यादा जो सूचना आती थी ना, वो तार के माध्यम से आती थी, है ना। लेकिन आजकल तो बेटा व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ आपके पता है, आपके पास एक पत्र का साधन है। लेकिन पहले आपको पता है, जब सेना में किसी जवान के साथ कोई अनहोनी घटना घट जाती थी, तो उसके घर की मतलब घर को जानकारी देने के लिए, घर वालों को बताने के लिए तार की सुविधा होती थी बस, ठीक है, और कोई तार नहीं होता था, ठीक है बेटा। हाँ सर, बार बार क्लास लाइव रिपीट हो रही है बेटा, क्लास तो लाइव है, रिपीट भी नहीं होती है यहीं से। सर बहुत ही ज्यादा दुखी हूं सर। बेटा रवि, दुखी नहीं होना जिंदगी में दुखी मत होना मेरे भाई। जिंदगी बार बार दुखी करेगी, लेकिन दुखी नहीं होना, इससे हमें लड़ना है बस, ठीक है, याद रखेंगे। मैं अच्छा हूं मेरे प्यारे बच्चे बीके यादव। आज देखो बच्चे की संख्या थोड़ी कम है, तो लगभग 4000 लगभग बच्चे हैं, तो आज मैं कमेंट आपके लगभग देख पा रहा हूं। जब बच्चे 10,000 प्लस चले जाते हैं तो बहुत स्पीड से कमेंट चलते हैं।
हाँ, संडे में बेटा क्लास है, आज क्लास है, ठीक है। हाँ, तो मेरे बच्चों ये टेलीग्राम आपको जैसे शाम को अपनी कोई बात मुझ तक भेजनी होती है, एक मैसेज आप 1 घंटे में कर लेते हैं, उसको टाइप करके भेज देते हैं, नीरज भैया ये एक बात है ना। ओके मेरे बच्चों, तो प्यारे साथी आप टेलीग्राम के माध्यम से अपनी सूचना दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। जैसे कि शाम को 8 बजे से 10 बजे तक हमारा टेलीग्राम खुलता है, रोज को रात 8 से 10 PM तक हमारा टेलीग्राम खुलता है मेरे बच्चे। इसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही पहले लोग क्या करते थे, तार के माध्यम से ही अपनी सूचना दूसरे को पहुंचाते थे। आइए दोस्तों, तो तार के 2 रूप होते हैं। सबसे पहले आप इसकी विशेषता जानिएगा, क्या होती है आखिर इसकी विशेषता, इसका महत्व क्या है ना। तार फॉर्म के नीचे एक लाइन खींची गई होती है ना। तार फॉर्म में नीचे एक लाइन खींची गई होती है। उस लाइन के बाद भी यदि पता विस्तृत रूप में लिखा जाता है तो उसकी गिनती नहीं होती है, ठीक है। गिनती होती है बेटा, इनकी भी ध्यान रखना। ओके, नंबर 2, शासकीय या राजकीय तार, जो सरकारी तार होते हैं गवर्नमेंट वाले, तार पर सर्विस स्टांप लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन अब तो प्रयोग ही नहीं होता, अब तो प्रयोग ही नहीं कर रही गवर्नमेंट ना कोई। अगली बात, तार सेवा ही खत्म कर दी गई है। तार ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में लिखा जाता है, ऊपर भी और नीचे भी दोनों दिशाओं में लिखा जाता है, ठीक है मेरे भाई। अगली बात, शीघ्रता और अनिवार्यता में तार को प्राथमिकता दी जाती है। शीघ्रता और अनिवार्यता में तार को क्या दी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। आगे, तार शीघ्र गति से सूचना संप्रेषण की तीव्रता प्रणाली है। समझ रहे हैं ना आप लोग। मान लीजिए, अब तुम्हें एक बात बताता हूं बेटा, मैं देखो बड़ी मन से तो नहीं निकालनी चाहिए लेकिन निकालूंगा। जब पहले आपने देखा होगा कोई जवान शहीद हो जाता था, यदि उसके घर सूचना भेजनी होती थी तो बेटा तार प्रणाली ही एक ऐसी होती थी, और कुछ नहीं होता था मेरे बच्चे, ठीक है। और कुछ नहीं, और कोई सुविधा नहीं थी भाई। आपने चिट्ठी लिखकर डाल दी पोस्ट ऑफिस में, डाक खाने में, डाकिया भैया हो सकता है 4 दिन उसको अपने घर सो जाए, लेकर लेट कर ले। खबर जानी थी 2 तारीख में, खबर पहुंच रही है 6 तारीख में, 4 दिन क्योंकि उसने अपने घर रेस्ट कर दिया डाकिया ने, पोस्ट ऑफिस वाले ने, पोस्टमैन ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले ऐसी चीजें बहुत कम थी। और आपने देखा था कभी रिश्तेदारी में कोई देहांत हो जाया करता था या फिर किसी का बेटा नौकरी लग जाता था तो वो अपने पत्र लिखा करते थे कि मामा जी, मैं आपका भांजा रवि, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छे से चल रहा होगा, और मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि आपका भांजा पुलिस में कार्यरत हो गया है, जिसकी सरकारी नौकरी लग गई है। अब आप मामा जी खुश होंगे और मैं उम्मीद करता हूं आप भी इस खुशी के मारे सबको मिठाई लड्डू खिला रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह की बातें बेटा पहले जो दी जाती थी वो चिट्ठी के माध्यम से आती थी, और चिट्ठी आती थी 1-1 महीने में। अब तो 10 मिनट में पता लग जाता है। व्हाट्सएप पे यार कॉल नहीं लग रही, चलो यार दोबारा नेट खुल जाएगा तब लग जाएगी। लेकिन आज के समय में क्या है ना, आज के समय में तो 2 मिनट भी नहीं लगती यार। लेकिन पहले बेटा 10-10 दिन लग जाते थे, 2-2 महीने गुजर जाते थे, खबर ही रिश्तेदारियों को नहीं पहुंचती थी कि ऐसी घटना घट गई वहां पर। तो भाई, लेकिन ये सरकारी सुविधा एक ऐसी थी जो गवर्नमेंट इसे प्रयोग करती थी अपने लिए, है ना। तार की सुविधा साधारण व्यक्ति की नहीं थी, फिर भी याद रखना ये भी सरकारी लोगों के लिए प्रयोग होती थी, हम जैसे लोगों के लिए नहीं थी, ठीक है मेरे भाई। तो बेटा शीघ्र गति से सूचना संप्रेषण करना तार का ही कार्य था। आगे, इसकी विश्वसनीयता और मान्यता वैधानिक होती है। वैधानिक का मतलब होता है बेटा सरकारी, वैधानिक का मतलब होता है मेरे बच्चे सरकारी, जो विधि विधान के अनुसार होती थी। हाँ काजल जी, मां बताती है, हाँ बेटा यदि मामा के बेटा हुआ था ना तो मम्मी से कहा कि बहन जी या बीबी या जीजी बेटा हुआ है मेरे और आपको मैं सूचना देना चाह रहा हूं, तो वो भी बहन को पता लगती थी। लगभग 2 महीने बाद जाकर मेरे भाई को बेटा हुआ है, मेरे भतीजा हुआ है, मैं बुआ बन गई। ये बातें बहुत समय में पता लगती थी, लेकिन आजकल तो 1 घंटे क्या 1 मिनट में पता लग जाती हैं। अब तो बहुत सारी चीजें बेटा आपको मिल गई हैं पत्राचार की, है ना। लेकिन पहले नहीं हुआ करती थी। पहला जमाना बड़ा वैसा जमाना था, टेक्निकल चीजें बहुत कम थी। किसी घटना, समस्या, मामला, अन्य विषय की गंभीरता को अविलंब का मतलब है बिना देरी किए ज्ञापित करने के लिए तार बेहद सहायक होता था।
जिसके माध्यम से एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के लिए, जैसे मान लीजिए दिल्ली सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार को कोई मैसेज देना है, तो बेटा फोन तो थे नहीं, आपके पास फोन था, मेरे पास भी नहीं था, किसी के पास भी नहीं था। अब तो एक एक व्यक्ति दो दो फोन रखता है यार, चार चार सिम चला रहे हैं उनमें। पहले नहीं थे मेरे भाई, पहले तो इक्का दुक्का फोन हुआ करता था, बड़े सेट वाले, जैसे तुमने गदर पिक्चर में देखा है, ऐसे करके मुंह पे लगाते हैं, ऐसे कान पे लगाते हैं, पहले तो ऐसे होते थे भाई। अब तो जमाना बदल गया भाई, मालदार लोग हो गए, पैसा हो गया लोगों के पास, ठीक है। हाँ, ज्ञापित करने के लिए तार बेहद सहायक होते थे, उनको जानकारी देने के लिए। मोदी जी को योगी जी से बात करनी है ना, मोदी जी को योगी जी से बात करनी है। अब तो व्हाट्सएप या फोन के माध्यम से या फिर ट्विटर के माध्यम से कुछ भी अपना मैसेज दे सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था सुशांत, पहले ऐसा कुछ नहीं था भाई, पहले तो सूचना देने के लिए तार सुविधा थी, जो 1-1.5 घंटे में लगभग उनके पास पहुंच जाती थी, पहले नहीं थी। अब तो बहुत सारी चीज हो गई। गोपनीय विषयों के संदर्भ में इसे कूट भाषा का प्रयोग होता था, समझ रहे हैं ना। गोपनीय विषय के उसमें कूट भाषा का प्रयोग होता, जो भाषा बताई नहीं जाती थी, चुप से कोई मैसेज दिया जाता था, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है समीर, ठीक है भाई। इसमें विषयगत मतलब विषय संबंधी गंभीरता के अनुरूप प्राप्तकर्ता द्वारा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती थी। मतलब इसमें जो विषय बताया जाता था गंभीर रूप से, उसके अंतर्गत उसको मद्देनजर रखते हुए उसके अनुरूप जो प्राप्त करने वाला होता था, उसके द्वारा आवश्यक कार्रवाई या उसकी सुनिश्चित जो भी सुनवाई होनी थी वो होती थी, ठीक है। हाँ, याद रखना। आगे मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में तार कम शब्दों में सरलता से व्यक्त किया जा सकता है। हिंदी में तार, ठीक है, तार बोले तो टेलीग्राम पर बहुत छोटा मैसेज जाते थे, ज्यादा बड़े भी नहीं। अब तो लेकिन सुविधाएं ज्यादा हो गई, टेक्निकल चीजें हैं, टेलीग्राम पर मैसेज 1 मिनट में चला जाता है। पहले तार सुविधा होती थी, अब नहीं है बेटा, अब तो ये टेलीग्राम रूप मिल गया इसको, लेकिन पहले नहीं था। ओके, पहले जो बीएसएनएल डिपार्टमेंट होता था, दूरसंचार विभाग, उसके यहां एक ऑफिस हुआ करता था, वो अपने स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचा था उस सुविधा को। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों तार के प्रकार देखो, ये तार के 3 प्रकार है मेरे भाई, राजकीय तार, अंतर्देशीय तार, द्रुत तार। राजकीय तार का मतलब है जो कोई तार राज्य की ओर से भेजा जाता है, उसे राजकीय तार कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोई सूचना भेजी, है ना, और वो किसी डिपार्टमेंट को भेजी, मान लीजिए आपके जिले के डीएम के पास भेजी कि जी आपका जिला बहुत बेकार चल रहा है और आपके यहां पर बहुत अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, कृपया इन पर सुधार करने की कोशिश करें, नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर यहां से कहीं ऐसी जगह कर दिया जाएगा जहां तुम्हें खाना भी टाइम से नहीं मिल पाएगा, आप बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हो, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, डीएम साहब को जब ये तार मिल गया, राजकीय सूचना मिल गई, तो कहेंगे भाई मुख्यमंत्री जी ने मुझे तलब कर लिया, अब तो कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो भाई नौकरी खतरे में है। तो ऐसा बेटा आपको ध्यान रखना है। राजकीय तार, जो जब कोई तार राज्य की ओर से भेजा जाता है उसे राजकीय तार कहते हैं। अब आती है अंतर्देशीय। अंतर का मतलब है अपने ही देश के अंदर, बाहर नहीं, अपने ही देश के अंदर, ठीक है बेटा। राजकुमार छत्री जी यहां आ जाइए। तो जो तार देश के भीतर ही भेजे जाते हैं, मान लो अब जम्मू कश्मीर सरकार को बंगाल सरकार के पास कोई पत्र भेजना है ना, तो वो तार के माध्यम से भेजा गया, है ना बच्चा, तो बेटा उसे कहते हैं अंतर्देशीय तार। अपने ही देश के राज्य में, अपने ही देश में तार आपस में भेजना, ओके, याद रखना। आगे आता है द्रुत तार। द्रुत का मतलब क्या होता है? द्रुत का मतलब आपके लिए काम करता है, ठीक है। रत्नेश सर जी आप ठीक ना कर रहे, क्या नहीं कर रहा बेटा, ठीक है बताओ, बोलो बेटा क्या ठीक नहीं कर रहा मैं। नीसू सिंह मेरी बेटा एक भी कमेंट का जवाब नहीं देते बेटा। यदि देख अब देखो 4000 से प्लस बच्चे स्टार्ट हो गए आने, अब देखो कमेंट तेज चलने शुरू हो जाते हैं बेटा, मुश्किल है ये। तुम्हें मैं बार बार बताता हूं मेरे बड़े बच्चों, यहां पर आप खड़े होकर देखिए जवाब नहीं दे पाओगे, ओके। द्रुत तार का मतलब क्या होता है? जब कोई इमरजेंसी सूचना भेजनी होती है, कहते हैं ना तत्काल प्रभाव के साथ मैसेज भेजिए उनके पास, तुरंत हमसे आकर मिले, है ना, देश पर हमला होने वाला है ना। जैसे अभी पीछे पाकिस्तान ने गोले फेंकने शुरू कर दिए थे, है ना, तो मोदी जी ने मान लो अपने जो भी
मुख्य जो भी मतलब कैबिनेट मंत्री थे उनको सबको एक एक पत्र तार भिजवा दिया, मैसेज डलवा दिया कि जल्द से जल्द सभी लोग आए, कल संसद की मीटिंग है। और किस बात के ऊपर है? क्योंकि पाकिस्तान फिर दोबारा से हमारे साथ हमला कर रहा है हमारे ऊपर और हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, तो हमें उसका क्या जवाब देना है। तो भैया जल्दी से कोई बैठक बुलाई और डिसीजन लिया कि भाई क्या करना चाहिए। तो बेटा ऐसी इमरजेंसी सूचना जो भेजी जाती है ना, उन्हें मेरे प्यारे बच्चे द्रुत तार कहते हैं। जब सरकार कार्य में किसी विषय को प्राथमिकता देकर तार भेजते हैं उसे द्रुत तार कहते हैं। द्रुत का मतलब होता है तीव्र, एकदम जल्दी से। अब जरा भी समय नहीं लिया जाए, तुरंत सब लोगों को बुलाया जाए और इस पर मीटिंग रखी जाए कि अब क्या करना है हम लोगों को। ठीक है, हाँ है ना बेटा। आज बेटा हाँ घर से ही क्लास चल रही है, आज ऑफिस नहीं गया, ऑफिस से घर आ गया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे महालेखापाल मुंबई तार भेज रहे हैं, उदाहरण के रूप में तार लिख दिया, द्रुतगामी तार है। पत्र संख्या भी डालनी होती है। दिनांक 1 जून 2026 में आपकी मांग स्वीकार है। सचिव वित्त मंत्रालय की मोहर लग गई। तार से न भेजे एवैसे सचिव मंत्रालय द्वारा ये वाला तार है कि आपकी जो मांग थी वो पूरी हो गई है महाराष्ट्र सरकार की, तो अब ये बात सच है। ठीक है, हाँ ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलेगा। तो ये बेटा तार होते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आते हैं कार्यालय ज्ञापन की तरफ। ये भी मेरे प्यारे बच्चों देखो एक बात और बता देता हूं बेटा, ये भी हमारा औपचारिक पत्र में ही आएगा, कभी आप लोग अनौपचारिक में समझें। ये भी औपचारिक पत्र ही माना जाएगा, है ना। ये भी प्यारे बच्चों सरकारी पत्र ही होते हैं जो सरकार के माध्यम से चलते हैं। ओके, इनका पूरा लेखा जोखा मिलेगा आप लोगों को। अगला, अब आते हैं कार्यालय ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन क्या होता है एक बार सब लोग बताइए, बोलो मेरे प्यारे बच्चे। कार्यालय ज्ञापन किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? हाँ, तो बेटा आइएगा, कार्यालय ज्ञापन जैसे मान लीजिए आपको अपने डीएम को एक ज्ञापन सौंपना है कि महोदय हम एक आंदोलन करना चाहते हैं, एक अपनी मांग के लिए एक आवाज उठाना चाहते हैं, जिसके लिए हम आपको ज्ञापन सौंप रहे हैं। जैसे आप डीएम को सौंपें, अपने किसी क्षेत्र के विधायक को सौंपें, एमएलए को, या फिर आप किसी अपने एमपी को सौंपते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, है ना, कि हमें अपनी ये मांग करनी है, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, है ना। लिखना नहीं है बेटा, ये लिखी लिखाई पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को। तो बेटा कार्यालय ज्ञाप को संक्षेप में ज्ञाप भी कहते हैं, है ना। ये मेमोरेंडम होता है बेटा, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मेमोरेंडम। कार्यालय ज्ञाप पत्र व्यवहार का वह रूप है जिसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में किसी विशिष्ट कहते हैं जो थोड़ा स्पेशल, अलग हटकर, है ना। विशिष्ट का मतलब होता है बेटा विशेष, जैसे कोई विशिष्ट व्यक्ति आपके बीच आया, विशेष, है ना, अलग सबसे, इन सबसे अलग। अथवा सामान्य मामले में एक कार्यालय अथवा विभाग से दूसरे कार्यालय अथवा विभाग को अंतर विभागीय या अंतर अनुभागीय औपचारिक का मतलब सरकारी बात, सरकारी जो ज्ञापन सौंपा जाता है, सरकारी जो सूचना दी जाती है, औपचारिक संदेश अथवा अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं, अथवा एक कार्यालय से किसी व्यक्तिगत मामले में किसी मनुष्य को औपचारिक सूचना भेजी जाती है, मतलब सरकारी सूचना भेजी जाती है। औपचारिक बेटा सरकारी में आता है ना, याद रखना, सरकारी सूचना भेजी जाती है, उसे कार्यालय ज्ञापन कहते हैं, है ना। अब ये सरकारी सूचना ही तो है कि आज कुछ शिक्षक रोड पर उतरने वाले हैं और वो बच्चों के लिए कुछ मांग करना चाहते हैं, ताकि जिससे बच्चों की शिक्षा में सुधार हो और उनके खिलाफ कोई भी अत्याचार ना करे, उनको कोई भी गलत ना ठहराए, उनकी बात को सुनने में उन्हें कहीं भी पीछे ना मुड़कर देखना पड़े, उनकी हर बात पर सुनवाई होनी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो ऐसे बेटा ज्ञापन होते हैं कार्यालय ज्ञापन, जो या तो विभाग या विभाग के जो समकक्ष विभाग होते हैं उनको दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने डीएम ना मिलेंगे तो एसडीएम को सौंप देंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, उनको वो ताकत होती है उस समय। ठीक है, हाँ बेटा सीजीपी, बहुत सारी चीजें हैं ये तो। आइएगा, इसकी विशेषताएं जानिए। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ शब्द कैसे पेपर में बात पूछे जाते हैं। आज रुकिएगा, आइएगा। कार्यालय ज्ञाप अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, तो ये भी बात ध्यान रखना बेटा। देखो जैसे परिपत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा गया था, है ना, सरकारी पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा गया, सभी मैंने आपको बताए हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जो
गैर सरकारी पत्र था वो आप प्रथम पुरुष में लिख रहे थे, अन्यथा अभी तक सभी आपने अन्य पुरुष में लिखे हैं, इस बात को याद रखिएगा। नंबर दूसरी बात, कार्यालय ज्ञाप में किसी भी प्रकार का अभिवादन अथवा औपचारिक, औपचारिक बेटा आप समझ ही गए होंगे आप लोग कि ये तो भाई सरकारी जो मामले होते हैं उनमें औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। औपचारिक समाप्ति सूचक शब्द नहीं होते, ठीक है, समझ रहे हैं ना। कार्यालय ज्ञापन में किसी भी प्रकार का अभिवादन, भवदीय या फिर आप सरकारी पत्र में लिखते हैं जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य है ना, ऐसा कुछ नहीं लिखना होता आपको, है ना बेटा। ओमकार भारती जी, यदि चीजों को दिल से समझोगे तो दिल से याद आएंगे मेरे भाई, ठीक है। हाँ, आरडब्ल्यू का टी शर्ट बेटा कार्तिक कुमार बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आपको पहले नौकरी प्राप्त करनी होगी, उसके बाद ये आरडब्ल्यू का लोगो वाला आपको टी शर्ट मिलेगा मेरे भाई। आगे बात, इसमें कोई संबोधन नहीं होता, इसमें कोई संबोधन नहीं होता, सीधी अपनी बात रखी जाती है, जो बात सही होती है, सच होती है, एकदम स्पष्ट होती है। आगे, कार्यालय ज्ञाप पत्र पाने वाले के लिए स्वेच्छापरक, स्वेच्छापरक होता है अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छापरक अपनी इच्छा से, अर्थात उसका माना जाना आज्ञापरक नहीं है कि वो माने ही आपकी आज्ञा को, नहीं मानेगा, कहेगा हम तो आपका ज्ञापन नहीं स्वीकार करेंगे, है ना। तो याद रखिएगा आप लोग, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया कार्यालय ज्ञाप वह होता है जो अपने किसी समकक्ष विभाग को दे, या फिर आप लोग अपने किसी मांग के लिए देते हैं, या उसके किसी अधीनस्थ के लिए अधीनस्थ विभाग को देते हैं, वो कार्यालय ज्ञाप होते हैं और वो सरकारी पत्र के रूप में होते हैं। और इनमें ऐसा है, किसी भी प्रकार का समाप्ति में सरकारी औपचारिक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, है ना। इसमें आपको ये भी बात पता लग गई है नंबर 4 में, कार्यालय ज्ञाप पत्र पाने वाले के लिए स्वेच्छापरक, अपनी इच्छा है, अर्थात उसका माना जाना आज्ञापरक नहीं है कि वो माने ही आपकी बात को, उसका मन नहीं करेगा, नहीं मानेगा, भाई मैं तो नहीं मान रहा, आप लोग गलत मांग कर रहे हैं, गलत हंगामा करेंगे आप लोग, है ना, नहीं, ठीक है। हाँ, तो बेटा एक कार्यालय ज्ञाप होता है, कार्यालय भी सौंपता है कि जी, जैसे तुमने एक बात बताओ, एक तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूं, मान लीजिए जब आपकी नौकरी लगेगी तो आपको बताया जाएगा कि आपका वेतन जो होगा वो लगते ही 40,000 रुपए होगा, ठीक है, विवेक कुमार यहां पर ध्यान दो। और मान लीजिए आपको वो 40,000 रुपए नहीं मिलकर आपको रुपए मिलते हैं तनख्वाह में मात्र 30,000 रुपए, तो आप 10-12 लोग इकट्ठे होकर के अपना एक ज्ञापन तैयार करते हैं और उस ज्ञापन को लेकर अपने विभाग में पहुंच जाते हैं। आप एक बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, है ना, कि महोदय जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, जब हमें नियुक्ति हुई थी हमारी, तो आपने ये सारी शर्तें इसमें लिखी हुई थी विभाग के द्वारा कि हमको 30,000 रुपए नहीं मिलेंगे, 40,000 मिलेंगे, लेकिन हमारी जो सैलरी आई है वो मात्र 30,000 रुपए आई है, तो ऐसा क्यों है, जबकि हमारी सैलरी 40,000 रुपए आनी चाहिए सारे भत्ते वत्ते लगने के बाद। तो बेटा आप अपने ज्ञापन को सारे लोग इकट्ठे होकर अपने डिपार्टमेंट को सौंप देते हैं, फिर डिपार्टमेंट उस पर क्या करता है, आप कार्रवाई करेगा, या फिर उसका मन करेगा कि मैं नहीं करूंगा, आप ऊपर चले जाइए, किसी सीनियर अधिकारी को दीजिए, तो बेटा वहां भी आप जा सकते हैं। तो ये कार्यालय ज्ञापन होते हैं, इन्हें थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, और ये औपचारिक होते हैं, है ना। इतना डीप क्यों बेटा, एमडी आरिफ क्या नाम है आपका, ये डीप मैं आपको इतना डीप नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो डीप तो सिर्फ 2 बातें हैं कि जी कार्यालय ज्ञापन को क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम कहते हैं, लेकिन उसके बारे में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको जानकारी हो थोड़ी सी, कोई आपसे पूछे तो आपको अंदर से टेंशन न लेने का मौका मिले, आप तुरंत बता दे यार ये होता है कार्यालय ज्ञापन, बस इसलिए बता रहा हूं, अन्यथा मैं आपको बेसिक चीजें बताता, बेसिक चीजें सारी चीज बता सकता हूं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में बेसिक चीजें सारी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, है ना, जल्दी आपके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करूंगा, टेंशन फ्री हो जाइए। इस तरह से बेटा कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप होता है, कार्यालय का नाम, पत्र संख्या, दिनांक, और उसमें बेटा आप जो लिखते हैं अपनी बात को, और ये मैंने आपको समझाया था, जो सरकारी पत्र होते हैं पहले नंबर जब आप शुरू करते हैं जहां से, वहां पर आप पैरा नहीं डालते, ठीक है, वहां पर आप क्या डालते हैं, वहां पर आप कुछ नहीं डालते, ऐसे ही लिखना शुरू कर देते हैं, अपनी जो भी मन की विषय की बात होती है। लेकिन जब आपकी एक बात समाप्त हो जाती है, दूसरी बात शुरू करते हो, तो फिर वहां पर आप नंबर डालते हो, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ऐसे पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 3, पैरा नंबर 4, है ना, जिसे परिच्छेद भी कहा जाता है। मैंने बताया था कि बेटा पैरा जो होता है उसको हिंदी में परिच्छेद भी कहते हैं, परिच्छेद।
तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके बच्चों, याद रखोगे ना सब लोग? अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, 2 से लिखते हैं जब एक बात समाप्त हो जाती है, अपना दूसरी बात आप बताना चाहते हैं। सर जी सुसाइड लेटर क्या होता है? सुसाइड लेटर तो बेटा एक आत्महत्या वाला लेटर होता है। इसे हम व्यक्तिगत पत्र की तरफ जाते हैं कि जब आपको जीवन से नफरत हो गई है, या फिर आपके अंदर जीने का कोई हुनर नहीं रहा है, या आप अपनी जिंदगी को खुद से हार चुके हैं, तब ऐसा शब्द हमारे अंदर आता है कि यार आत्महत्या कर लूं। लेकिन आत्महत्या करने वाले लोग वो होते हैं जो मेरे प्यारे बच्चों कायर होते हैं। हिम्मत वाले लोग आत्महत्या नहीं करते। ठीक है, याद रखेंगे। सर जी एसी चालू कर लीजिए। बेटा एसी में थोड़ा सा फॉल्ट आया हुआ है क्योंकि रोज ऑफिस से क्लास होती है। अब भाई पता नहीं क्या दिक्कत है ना। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए इतना भी त्याग हो जाएगा, है ना बच्चों। फिर बेटा जब लाइटें बहुत सारी लगी होती है, बोर्ड की भी गर्मी होती है, तो यहां पर कितनी ही सेटिंग कर लीजिए, बगैर एसी के काम चलता भी नहीं है। पंखा तो सक्सेस होता नहीं है कभी भी। चलिएगा, अब मेरे प्यारे बच्चों नंबर 2 पर आते हैं हम, व्यक्तिगत पत्र। अब ये हमारा व्यक्तिगत पत्र है। इसको देखो बहुत अच्छे से समझिएगा, यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। भुवन बेटा इसको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र ये वे पत्र होते हैं जिन्हें हम अपने मित्र के साथ, मित्र के लिए लिखते हैं, माता पिता के लिए लिखते हैं, अपने किसी रिश्तेदार के लिए लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों वो हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, याद रखना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा जानेंगे। वे पत्र जो व्यक्ति संबंधों के आधार पर लिखे जाते हैं वे व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। जो हम व्यक्तिगत रूप से लिखते हैं, अपने किसी दोस्त के लिए, मम्मी पापा के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, भाई की शादी के लिए, अपनी शादी की सूचना दोस्त को देने के लिए, मामा के बेटे की शादी में जाना है तो मामा के बेटे को पहले ही शादी से पहले खबर करने के लिए। ठीक है बेटा, इन्हें हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, गैर सरकारी पत्र कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? गैर सरकारी पत्र होते हैं ये। जैसे पिताजी को पत्र लिखना है, आपको रुपए मंगवाने हेतु पत्र लिखना है, मित्र को उसकी सफलता पर बधाई हेतु पत्र लिखना है। जैसे आपका मित्र था, आप बचपन में साथ पढ़े थे और वो बेटा आईएएस बन गया, है ना, और आप अभी तैयारी में लगे हुए हैं। आपको पता लगा कि मेरे दोस्त का रात रिजल्ट आ गया और वो आईएएस हो गया, है ना। तो आप जो अपने दोस्त को बधाई के रूप में पत्र लिखेंगे ना, है ना, तो बेटा वो पत्र आपका कौन सा पत्र कहलाएगा? आप बताएंगे व्यक्तिगत पत्र कहलाएगा। ठीक है, याद रखना अच्छे से। मान लीजिए आप बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, पापा से पैसे मंगवाने हैं, आपको पत्र लिखना है कि पिताजी नमस्कार, चरण स्पर्श। पिताजी उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और घर में सब अच्छे से चल रहा होगा। पिताजी मेरे पास, मुझको एक विषय अपना बताएंगे। पिताजी मुझे इस महीने कुछ खर्चा ज्यादा हो जाने की वजह से खर्चे की जरूरत है, पैसे की, जिसके लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस विनती को जरूर सुनेंगे और मुझे 2000 की जगह 5000 दे देंगे। ठीक है, करते हैं ना, आप लोग भी करते होंगे। पापा 100 रुपए की जरूरत है और के पापा 200 ही दे दो, 100 और दे दीजिए फालतू। करते हो नहीं करते हो? कितने करते हो बताओ? आप में से बहुत सारे करते हो। पापा नहीं देते होंगे तो मम्मी दे देती होंगी चुप, या नहीं मानते? भाई मां एक ऐसी चीज होती है दोस्तों जो पिता से छुपाकर भी तुम्हारे लिए तुम्हारी बहुत हेल्प करती है। कि चल बच्चा है, पिताजी से नहीं मांग पाता, पिताजी से डरता है, सारी बातें नहीं बताता है ना, चल तू मुझसे ले जा चुप से। मां बेटे को तो बहुत ही ज्यादा देती है पैसे, और ये भी बात ध्यान रखिए, समझ गए? बेटी को भले ही पिताजी देते हो, लेकिन बेटे को जो ज्यादा पैसे देती है वो मां देती है दोस्त, है ना। ले चुप ले जा, पापा को मत बताइए अपने को, है ना। होता है ना ऐसे? अरे हमारे शहर, गांव शहर में ऐसी होता है यार। ले मम्मी साड़ी की तय में रख रखे 2000 रुपए, उनमें से 1000 निकाल के दे दिए, चुप ले जाए, पापा को मत बताइए अपने को, है ना। होता है बेटा ये। चलिएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे व्यक्तिगत पत्र होते हैं। ओके, क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा बेटा। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि पिताजी से कोचिंग की फीस मंगवाने हेतु किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? मंगवाने हेतु किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? किस पत्र का प्रयोग किया जाता है?
प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन मार्क। आपके पास क्वेश्चन है और जवाब आपको देना है ए आंसर, औपचारिक पत्र, बी परिपत्र, सी मेरे प्यारे बच्चे आपका कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय ज्ञाप, या फिर डी आंसर मेरे प्यारे बच्चे आपका व्यक्तिगत पत्र। आपको जवाब देना है, कौन सा आंसर होगा बताओ मेरे प्यारे बच्चों। संजीत सर जी आपकी टी शर्ट मिल सकती है नौकरी के बाद? बेटा हाँ, यदि नौकरी लेकर आओगे तो मेरी टी शर्ट जरूर ले जाना, ठीक है, लेकिन नौकरी लेकर जरूर आना, ओके। बगैर नौकरी के दोस्तों कोई पूछता नहीं है, रिश्तेदार भी बात नहीं करते, कोई भी बात नहीं करता, सब लोग नीचा दिखाते हैं, ठीक है मेरे भाई। बताओ बेटा, औपचारिक पत्र, परिपत्र, कार्यालय पत्र, या ज्ञाप, या फिर व्यक्तित्व पत्र? तो मेरे प्यारे साथी आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी वाला, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, जिसे मेरे प्यारे बच्चों औपचारिक पत्र कहा जाता है, जिसे बेटा औपचारिक पत्र, सॉरी अनौपचारिक, अनौपचारिक पत्र कहा जाता है, ठीक है भाई, याद रखना, ओके। दोस्त को शादी की बधाई दे रहे हैं, कौन सा पत्र? व्यक्तित्व पत्र। दोस्त को उसकी कामयाबी, उसकी नौकरी के लिए आप उसको बधाई दे रहे हैं, व्यक्तित्व पत्र, ठीक है, हाँ ठीक है मेरे भाई। तो कौन सा पत्र लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे आप लोग? व्यक्तित्व पत्र। ठीक है भाई, हाँ चले आगे। इस व्यक्तित्व पत्र को थोड़ा संभाल के लिख दीजिए बेटा। व्यक्तित्व पत्र, आगे आती है व्यक्तित्व पत्र के प्रमुख भाग क्या है? व्यक्तित्व पत्र के प्रमुख भाग क्या है मेरे बच्चों? ठीक है, हाँ, व्यक्तित्व पत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं, निम्नलिखित भाग होते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित भाग। आइए, नंबर 1, कुछ लोग बाईं ओर अपना नाम, पद व कार्यालय का पता मुद्रित कराते हैं और दाईं ओर फोन आदि के नंबर, कई और रूप भी प्रचलित है, पर दिनांक हमेशा बाईं ओर ही रहता है। समझ गए? इसमें ऐसा नहीं है सर जी कोचिंग गलत है। कोचिंग में क्या करना है बेटा? कोचिंग, अच्छा कोचिंग लिखा है मैंने क्या ऊपर? अरे यार इन गे नहीं बना हुआ, कोचिंग कहां है भैया? अरे यार कोचिंग लाना भैया निकाल के जरा। अच्छा कोचिंग यहां गे बना दो, गे गमला। चलो भैया ये से बन गया गे, कोचिंग, ठीक है, कोचिंग, 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 ठीक है। चलिए, हाँ जल्दी जल्दी में क्या होता है बेटा, थोड़ा पानी की कमी सी फील होती है ना, दिमाग भी हैंग हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं आती है। चलो, तो दिनांक हमेशा बाईं ओर रहता है। दिनांक हमेशा, जैसे मान लीजिए पत्र है ना, ऊपर ना कुछ भी लिख जाए, लेकिन दिनांक जो होगा, जो बेटा हमारा दिनांक होगा ना, ये डेट जो डाली जाएगी दिनांक, ये मेरे प्यारे बच्चों यहां पर रहेगी, यहां पर। जैसे आज की डेट हो गई मेरे भाई 5/7/2026, 5 जुलाई है आज, तो इसको हमेशा आप लोग लेफ्ट डालेंगे। ओके भाई आयुष यादव, क्लियर है ना मेरे भाई? ठीक है, चलेगा आगे। नंबर 2, संबोधन के नीचे, संबोधन क्या जहां होता है जानते हैं आप लोग? संबोधन होता है सामने वाले को प्रणाम करना, नमस्कार करना, उसको किसी, उसको मतलब उसके भविष्य के लिए बधाई देना, वो संबोधन होते हैं, है ना? हाँ ठीक है मेरे भाई। चलो, ये होता है संबोधन के नीचे बाईं ओर अभिवादन या आशीर्वादात्मक शब्द लिखे जाते हैं, जैसे नमस्कार, सादर प्रणाम,
प्रसन्न रहो, खुश रहो। ठीक है, आगे बाईं ओर संबोधन जैसे प्रिय, पूज्य, श्रद्धेय आदि लिखते हैं। बाईं ओर संबोधन, संबोधन जैसे कि आप अपने पिताजी को पूज्य कहेंगे, है ना, गुरु जी को माननीय कहेंगे, माननीय गुरु जी, है ना, या आदरणीय गुरु जी, इस तरह से आप अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं। बोतल थोड़ी महंगी ले लो सर जी। हाँ बेटा, तुम मुझे जब फीस दोगे ना, जब महंगी लूंगा, ठीक है। यार इस दुनिया में क्या करना है भाई, इस दुनिया में सादा जीवन जीना है भाई, रोटी खाओ, मजे से अपना पढ़ाई करो, नौकरी मिल जाएगी, अच्छी बुरी कुछ नहीं है, तो दिल की सोच है यार बस। ठीक है, मैं तो बेटा इन बातों को कभी नहीं मानता। अंत में पत्र की बाईं ओर समापन सूचक शब्द लिखे जाते हैं। ठीक है, हाँ, लिखने वाले का स्थान और पता यह पत्र के दाईं ओर लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है बेटा? दाईं ओर, पत्र के दाईं ओर लिखा जाता है लिखने वाले का पता। ठीक है, याद रखना। जैसे आपने यहां से पत्र शुरू किया सेवा में, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य को मत लिखिए, सेवा में श्रीमान मुकेश, कोई लड़का है आपका क्लास फेलो, सेवा में श्रीमान मुकेश, मैं आपका मित्र रमेश आपसे अपेक्षा करता हूं कि तुम मेरे पैसे मुझे परीक्षा तिथि से पहले लौटा दोगे। परीक्षा तिथि से पहले लौटा दोगे। आपका रमेश। दिनांक, आज आपने पत्र लिखा है, दिनांक 5 जुलाई 2026। तो अपना नाम पत्र हमेशा राइट हैंड लिखते हैं और दिनांक बेटा लेफ्ट हैंड डालते हैं, है ना। अपना पत्र आप इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। बाईं ओर ही स्थान पते के नीचे दिनांक लिखना चाहिए। ठीक है, इधर ही स्थान होगा, स्थान जैसे आपने डाला पता पटना 11/022 नई गली मकान नंबर 0762, इस तरह से, है ना, अपना पता भी अपनी सब कुछ। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हाँ चलिएगा। तो ये बात बेटा ध्यान रखिए। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये समझाना चाहता हूं व्यक्तिगत पत्र में आप क्या क्या चीज लिख करके संबोधन करते हैं। देखो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। संदीप कुमार थोड़ा सा समझेंगे तो समझ आएगा यार। देखो बेटा, जब पिता पुत्र के बीच में पत्र लिखा जाता है, जब पिता पुत्र को पत्र लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? बोलो मेरे प्यारे बच्चे। जब पिता पुत्र को, अपने बेटे को पत्र लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? प्रिय रोहित। अभिवादन में क्या करते हैं बेटा? शुभ आशीर्वाद। अपना आशीर्वाद ही तो देते हैं पिताजी बेटे को आशीर्वाद ही तो देते हैं। मोहित कुमार डाउट है ना बेटा, टेलीग्राम में बोल देना, उसे मैं वहां पर जरूर सुनूंगा, है ना, यहां पर नहीं दे सकता। तुम्हारा शुभांशी मतलब तुम्हारे जीवन की, शुभ जीवन की आकांक्षा करता हूं, उम्मीद करता हूं, इच्छा रखता हूं कि तुम्हारा जीवन उज्जवल हो। पिता तो अपने बेटे के लिए यही कहेंगे भैया। अगली बात, पुत्र जब पिताजी को पत्र लिखता है तो क्या लिखता है? पूज्य पिताजी नमस्कार, आपका पुत्र रोहित। फिर कहता है अभिवादन में सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। सादर प्रणाम कहेगा या चरण स्पर्श कहेगा? चरण स्पर्श, ठीक है। आपका स्नेहाकांक्षी, आपका बेटा अपने पिता के लिए क्या लिखता है? अभिवेदन में क्या लिखता है? अभिवेदन में लास्ट में आपका स्नेहाकांक्षी, आपका पुत्र रोहित। जब बेटा गुरु शिष्य के लिए पत्र लिखता है, मान लीजिए मैं
आपके लिए पत्र लिखूं तो क्या लिखूंगा? प्रिय रवि, प्रिय कोमल, प्रिय काजल, प्रिय प्रदीप, प्रिय फरमान, ठीक है, प्रिय रामकुमार, ओके मेरे बच्चों, प्रिय श्वेता। तो मैं आपके लिए ऐसे लिखूंगा भैया, समझ गए? और फिर आपको आगे अभिवादन में कहूंगा शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, आपको आशीर्वाद दूंगा क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूं इसलिए, ठीक है राम प्रसाद जी, याद रखना। फिर मेरे बच्चे मैं कहूंगा आपका शुभ चिंतक, अभिवेदन में लिखूंगा मैं आपका शुभ चिंतक, क्योंकि मुझे आपके भविष्य की, आपके सिलेबस की चिंता है। सभी बच्चों को सारी चीजें मिल जानी चाहिए, कोई भी किसी के पास कमी न रह जाए। फिर जब मित्र मित्र को पत्र लिखता है, आप अपने स्वयं दोस्त को पत्र लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे चितरंजन राजपूत? बताइए जल्दी से। प्रिय भाई या प्रिय अनिरुद्ध, ठीक है, अपने जब मित्र मित्र को लिखता है तो। सादर का अर्थ क्या होता है? सादर का अर्थ बेटा, सादर का अर्थ किया जाता है सम्मान के रूप में, ठीक है, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श पिताजी, सादर चरण स्पर्श गुरुजी, नमस्कार आपका स्नेहाकांक्षी। बेटा दोस्त भी नमस्कार करते हैं, कभी ये सोचो कि दोस्त को क्या नमस्कार करनी भैया? दोस्त तो अबे ये कहते हैं अबे कहां घूम रहा है यार, कहां जाता है आजकल, है ना, याद रखेंगे। जब बेटा शिष्य गुरु के लिए पत्र लिखता है तो क्या शब्द का प्रयोग करते हैं बताइए? जब शिष्य गुरु के लिए पत्र लिखेगा तो क्या कहेंगे? आदरणीय गुरुजी, पूजनीय गुरुजी, पूजनीय गुरुदेव, है ना, या पूज्य गुरुजी, इन शब्दों का बेटा प्रयोग करता है। और फिर कहता है अभिवादन में सादर प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी कक्षाएं भी अच्छी समय से चल रही होंगी। मैं आपके पढ़ाए हुए से अपनी परीक्षा में 20 में से 20 नंबर लाया था और आज मैं CISF में सेलेक्ट हो गया हूं और मेरी पोस्टिंग कोलकाता है ना, या फिर झारखंड है, या धनबाद है, या फिर मैं गुरुजी NTPC मुंबई में तैनात हूं, आप वहां से बताएंगे, ठीक है। आपका शिष्य, अपना नाम लिखेंगे राजेश्वर, राम प्रसाद, सोमनाथ, ठीक है, आप अपना नाम बताएंगे, ठीक है मेरे बच्चे, याद रखना। गुरुजी आशीर्वाद गलत लिखा है, आशीर्वाद कहां लिख रहा है बेटा? आशीर्वाद नहीं बेटा, गलत नहीं है ये, याद रखना। आशीर्वाद पे शे के बाद रह आता है, शे के बाद रह आता है, शे बड़ी ई के बाद रह आता है, तो अगले अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ता है, याद रखना। पूजनीय सही है राधेश्याम, गलत मत कर देना, यही बता देता हूं, लीजिए कभी इन शब्दों को गलत कर दो वर्तनीके को। बेटा पूजनीय, पूज्य ऐसे लिखते हैं और पूजनीय ऐसे लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आशीर्वाद, बेटा देखो यहां बोला जा रहा है रे, यहां पर, लेकिन ये रेफ रे है, हलंत लगा हुआ है, आशीर्वाद। तो ये वाला जो रे है ना, हमेशा अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाई जाती है मात्रा, आशीर्वाद, समझ गए, गलत मत कर देना। ऐसे ही कुछ बच्चे श्रृंगार को करते हैं, श्रृंगार ये वाला, बेटा ये वाला गलत है, श्रृंगार ये वाला सही होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने कहा कि सभी मेरे बच्चे मुझे कौशल्या लिख के दिखाइए, कौशल्या ऐसे लिखना बेटा, याद रखना, इन शब्दों को ध्यान रखो, गलत मत कर देना, ठीक है। पूजनीय, आशीर्वाद, आपको ये वाला नहीं लिखना, ये वाला लिखना है, ठीक है भाई। एक बच्चा आधीन कर देता है शब्द, आधीन, अरे बेटा आधीन नहीं है शब्द, शब्द है हमारा अधीन, अधीन। ऐसे ही मेरे बच्चों अनाधिकार कर देता है बालक, अनधिकार गलत शब्द, ये बेटा इसको सही लिखते अनधिकार, याद रखो इन शब्दों को अच्छे से, कोई भी त्रुटि मत कर देना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये बेटा हमारा, ये हमारे व्यक्तिगत पत्र होते हैं जो हम अपने माता पिता के लिए लिखते हैं, हमारे ये अनौपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है। चलिए, बड़े भाई का छोटे भाई के नाम पत्र है ना, ऐसे आगे। अब आता है बेटा व्यवसायिक पत्र। अब तुम व्यवसाय के बारे में बात करो। व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब होता है दोस्तों कारोबार, कारोबार जब व्यक्ति करता है। कारोबार किसे कहते हैं? मान लीजिए आपके पिताजी मान लो बेटा कोई कारोबार करते हैं, वो काम करते हैं, मान लीजिए ये रिमोट बनाने का रिमोट का कारोबार है उनका, है ना, वो रिमोट के कारोबार करते हैं और टीवी के रिमोट बेचते हैं। तो मान लो मेरे प्यारे बच्चों वो किसी बड़ी
जो थोक विक्रेता वाली दुकान है उससे सामान लाते हैं दिल्ली से और अपने शहर में बेचते हैं। अब कुछ समय तक उनका व्यापार बहुत अच्छे से चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे दे आए, अगला सामान ले आए। फिर आज बेटा इसको समाप्ति करूंगा सुमित, इसीलिए तो क्लास संडे में लगाई है। पैसे दे आए, आगे के लिए सामान ले आए। अब बेटा मान लीजिए कोई समय में ऐसी घटना घट जाती है, या तो जेब कट गई या पैसे खो गए, या जिस मान लो व्यक्ति से पैसे आने थे उससे पैसे नहीं आए, तो पैसे की शॉर्टेज हो गई, पैसे की कमी पड़ गई। ठीक है, तो पिताजी ने यह कहा कि यार जब किसी व्यक्ति से हमारा 5-6 साल का लेन देन है तो हमें थोड़ा बहुत माल तो उधार दे सकता है ना। लेकिन पिताजी ने फोन किया कि सेठ जी नमस्कार, कि नमस्कार जी, हाँ जी बताइए शर्मा जी, कि सेठ जी मैं ये कह रहा था कि मुझे कुछ सामान चाहिए। कि हाँ जी बताओ बताओ कितना सामान चाहिए। कि मुझे 200 रिमोट तो चाहिए एसी वाले, 200 रिमोट चाहिए मुझे लैपटॉप के, 200 रिमोट चाहिए मुझे एलईडी के। कि ठीक है मिल जाएंगे, 600 रिमोट तुम्हारे पैक करवा देता हूं, पैसे भेज दो आप मुझे। कि सेठ जी मुझे दिक्कत का विषय यही था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इस बार मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे ही 2-4-5 दिन में पैसे का प्रबंध होता है तो मैं आपको पैसे आपकी दुकान पर भिजवा दूंगा। तो सेठ जी बोले नहीं जी ऐसे नहीं चलेगा शर्मा जी काम, शर्मा जी ऐसे काम नहीं चलेगा, पैसे तो भेजने पड़ेंगे। कह रहे यार सेठ जी आप कैसी बात कर रहे हैं, जब हमारा तुम्हारा लेन देन इतने दिन का है, 6-7 साल से हम दोनों एक साथ व्यापार कर रहे हैं, है ना, आज तक मैंने तुम्हारा एक पैसा उधार नहीं किया, और आज मुझ पर पैसे की थोड़ी तंगी है तो मैंने आपसे हेल्प मांगी, मैं पैसा दे तो दूंगा ही आपका 2-4 दिन में, अरे रख थोड़ी लूंगा। तो भैया सेठ जी कहते नहीं शर्मा जी मैं सामान नहीं दे पाऊंगा, आप कहीं से भी ले लो, है ना। तो ऐसा होता है ना बच्चों। तो ऐसी बातें या तो अब तो फोन से हो जाती है, पहले पत्र से होती थी ज्यादा बातें। तो बेटा ऐसे काम कारोबार में जो पत्र लिखे जाते हैं तो उसे बेटा व्यावसायिक पत्र कहते हैं। व्यवसाय होता है काम कारोबार उद्योग से संबंधित। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, प्रकाश राभा, गुरुजी सैटरडे और संडे में रोज रहेगा क्लास मैथ? नहीं बेटा सैटरडे में तो नहीं रहेगा, लेकिन मैं अपनी क्लास यदि मुझे लगेगा कि कोई टॉपिक मेरा अच्छा है और बच रहा है या फिर मैं उसको प्रैक्टिस करा दूं आपको तो बिल्कुल कराऊंगा, है ना। आयुष यादव, सर मेरा आज पहला दिन है। बेटा देखो आयुष पहले दिन है आपका और आप किसी टॉपिक में बीच से आए हैं, तो भाई देखो इसमें फिर थोड़ी साथ आपके साथ दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि यदि आप शुरू से कोई चीज पढ़ते हैं तो एक लय बनती है बेटा। अब एक बात बताओ, इन बच्चों में से ये जो बच्चे रोज पढ़ रहे हैं ये 5 किलोमीटर डेली दौड़ते हैं, और मैंने तुमको ले जाकर बीच में एक दिन भी नहीं प्रैक्टिस कराई और जाकर के तुम्हें इन बच्चों के बीच में 2 किलोमीटर के बाद दौड़ाना शुरू कर दिया, तो तुम कैसे दौड़ जाओगे? तुम्हें तो दिक्कत आएगी ना, तुम्हें गर्मी भी लगेगी, तुम्हारे पैर भी दर्द करेंगे, तो सारी बातें होंगी। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चे आपको जो नेक्स्ट टॉपिक कल से शुरू करूंगा उस टॉपिक को शुरू से करना, ठीक है। इसको आप रिवीजन करिए शुरू से, बीच में से मेरे भाई कोई भी चीज समझ में नहीं आती, है ना। अब तुम्हें नहीं, मैं भी होता ना, मुझे भी ऐसा ही लगता कि यार क्या पढ़ूं, अब तो मुझे समझ नहीं आ रही ये चीज, है ना। इसलिए चलो चलो मेरे बच्चों, चलिए बेटा तो व्यावसायिक पत्र के बारे में आएंगे। दो व्यापारिक संस्थाएं व्यापार या व्यवसाय को लेकर आपस में जो पत्राचार करती हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। दो संस्था या दो व्यापारी आपस में व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं। कभी कभी व्यावसायिक संस्थान और ग्राहक के बीच होने वाला पत्र व्यवहार भी व्यावसायिक पत्राचार के अंतर्गत रखे जाते हैं। भाई ग्राहक, आप मान लीजिए किसी से बहुत सारे समय से सामान लेते, जैसे मैंने भी एक उदाहरण दिया, और दुकानदार मना कर देता है, वो भी एक क्या है, पत्राचारी है। यह पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? देखो बेटा ध्यान रखना इन पत्रों को, व्यावसायिक पत्र अनौपचारिक नहीं होता, ये भी सरकारी पत्र होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं बेटा, याद रखना इन बातों को अच्छे से। सिर्फ व्यक्तित्व पत्र और अर्ध सरकारी पत्र गैर सरकारी होते हैं, अन्यथा सब सरकारी हैं। पुस्तक विक्रेता हेतु, अवकाश हेतु, प्रवक्ता पद हेतु, शिकायत पत्र हेतु आदि। ओके, याद रखिए।
ठीक है बेटा शीतल, विश्वकर्मा, समझ में आई बात? ऐसे याद को ध्यान रखना है। पत्र समाप्त होने पर दाईं ओर भवदीय लिखकर उसके नीचे भेजने वाले का हस्ताक्षर रहता है। जैसे मान लीजिए आप एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, कूलर के व्यापारी हैं आप, या फिर एसी के व्यापारी हैं। मैंने कहा सेठ जी मुझे एक एसी चाहिए तुमसे, मुझे अपनी स्टूडियो में लगवाना है ना, और मैं आपके पास गया और आपने कहा ठीक है लग जाएगा, इतने पैसे चाहिए, है ना। तो मैं मान लो एसी में कुछ खराबी आ जाती है, मैं 10 दिन बाद जाता हूं, मैं सेठ जी एसी नहीं चल रहा तुम्हारा, एक बार चेक करा लो उसमें तुमने क्या करवाया है। तुमने कहा कि कंप्लेंट नंबर ले जाओ और फोन कर दो, कंपनी से आदमी आएगा ठीक कर जाएगा। मैंने किया, जब भी ठीक नहीं हुआ, जब भी वो कंपनी से आदमी आया, वो बोला ये तो तुमको पुराना एसी दे दिया सेठ जी ने, नया एसी नहीं दिया, ये तो पुराना है, 2-3 वर्ष चला पुराना एसी है, ये तो बेकार है, ये चलेगा ही नहीं। तो भैया इसके लिए आपने मेरी सुनवाई नहीं की, तो मैंने आपके जो एक बेटा मंडल में, जो जिले में वो बैठता है व्यापारियों का संघ का अध्यक्ष, मैंने उसके पास पत्र लिखा कि सेवा में श्रीमान महोदय निवेदन यह है कि मैंने ये एसी उस दुकानदार जिसकी संख्या ये है, दुकानदार का नाम ये है, और पुराने समय से आपके एसी बेच रहा है हमारे शहर में, और मेरा एसी 2 वर्ष पुराना उसने मुझे दे दिया, जिसने मेरे साथ धोखा किया है। कृपया इस मेरे परेशानी का समाधान करें और जल्द से जल्द सुनवाई करने की कृपा करें। ठीक है, तो बेटा आपका क्या होता है? हाँ, वो आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों व्यावसायिक पत्र, है ना, याद रखना। समझ गए? इसमें संबोधन के लिए महोदय, प्रिय महोदय लिखा जाता है। समझ रहे हैं ना बेटा? इसमें संबोधन के लिए महोदय या प्रिय महोदय लिखा जाता है। आप महोदय लिखकर अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। फिर अभिवादन की बात आती है। अभिवादन बेटा जो होता है ना, अभिवादन नीचे लिखा जाता है, लेकिन इसमें अभिवादन की कोई जरूरत नहीं है। लिखने की परिपाटी ऐसे पत्रों में नहीं होती। जिसमें आप अपनी बात रख रहे हैं उसमें काहे का अभिवादन? अरे प्रार्थना पत्र थोड़ी लिख रहे हैं, अभिवादन लिखेंगे जो। आप तो व्यापारी के खिलाफ लिख रहे हैं, आपके खिलाफ धोखा हुआ है, उसमें आपको कोई अभिवादन नहीं करना। अगली बात, इन पत्रों में मतलब की बात संक्षिप्त ढंग से लिखी जाती है। संक्षिप्त का मतलब है छोटा करके, छोटी करके लिखी जाती है, बड़े रूप में नहीं। भाषा स्पष्ट और सरल होती है। भाषा कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों? स्पष्ट होती है और बेटा सरल होती है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, है ना। हाँ, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों। अगली बात, कभी कभी मेरे प्यारे साथी, यह नाम और पता दाईं ओर की बजाय बाईं ओर भी लिख जाता है। दाईं ओर भी भेजने वाले का नाम और पता भी अंकित रहता है। ठीक है, कभी कभी बाईं ओर की ओर ना लिख करके दाईं ओर लिख जाता है। ठीक है, यहां नहीं लिख पाता, तो याद रखेंगे कभी कभी दाईं ओर लिख जाता है, बाईं ओर ना लिख करके। इसका प्रारूप अन्य पत्रों से भिन्न होता है। ऐसे पत्रों में सबसे ऊपर दाईं ओर पाने वाले का नाम, ठीक है, पाने वाला कौन है? जैसे तुमने किसी लिखा कि सेठ जी रामलाल, ठीक है, ऐसे अन्य पत्रों से भिन्न होता है और पाने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। ठीक है बेटा, जिसको आप भेज रहे हैं उसका नाम पता, क्योंकि उसी के नाम तो भेज रहे हैं, वही तो पत्र को प्राप्त करेगा, वही तो उस पर फिर कार्रवाई करेगा कि जी हमारा चीज गलत है या सही है। व्यावसायिक पत्र का प्रारूप बहुत ही सीधा साधा और सरल होता है। सीधा साधा और सरल अपनी बात रखिएगा, बस जो आपके साथ धोखाधड़ा हुआ है। ठीक है मेरे बच्चे, गुरुजी नोट कैसे बनाए? बेटा नोट करने की जरूरत नहीं है जितेंद्र, बेटा नोट सब आपको हुए हाय मिलेंगे चंद नेगी। सर जी क्या सर, गलत मत पढ़ाओ ना। बेटा गलत कौन सा है आप लोग बताइए। बेटा इसमें क्या गलत पढ़ेंगे आप लोग बताओ? अरे व्यवसाय का पत्र है, व्यवसाय पत्र का मतलब होता है एक दूसरे से लेन देन के लिए पत्र लिखे जाते हैं, है ना। कोई शिकायत भी हो सकती है पत्र जो हम पत्र लिखते हैं। हर चीज सही नहीं बिकता सेठ जी, कभी कभी गड़बड़ी भी कर देता है। आपने मान लीजिए किसी दुकानदार से 5 किलो चीनी मांगी और उसने 4 किलो तोल दी, 1 किलो का घोटाला कर दिया, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, जब 1 किलो का घोटाला हो गया तो भाई सीधी सी बात है, आप पत्र लिखेंगे दुकानदार को। आप दूर से लेकर आए थे चीनी, आप रोज बाजार जा नहीं सकते, कोई आपका पड़ोसी जा रहा है चीनी लेने के लिए, आपने अपना पत्र लिखकर सेठ जी के बाद सेठ जी को पहुंचा दिया कि सेठ जी आपने 1 किलो चीनी कल मुझे कम दी थी और पैसे पूरे 5 किलो के लिए थे, तो बेटा
ये पत्र है, व्यवसायिक पत्र है ना। याद रखो, सिंपल सी बात मेरे प्यारे बच्चे। व्यवसायिक पत्र मुद्रित लेटर हेड पर लिखा जाना। मुद्रित का मतलब जानते हैं? जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाता हूं। एक लेटर हेड होता है ऐसे, उसमें लिखा होता है कृष्णा, कृष्णा एंटर प्राइसेस, प्राइसेज, प्राइसेज, ये दुकानदार है। जीएसटी नंबर होता है इनका, जीएसटी। कृष्णा, कृष्णा मार्बल्स लिख दीजिए ऐसे। लेटर हेड पर इनका, एक पत्थर के व्यापारी है, पत्थर के व्यापारी, ये बेटा पत्थर के व्यापारी हैं, पत्थर व्यापारी हैं ये। इनका जीएसटी नंबर है 19/12/92/30/15/34। ये इनका जीएसटी नंबर है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इनका लेटर हेड होता है, ये वाला, है ना। और इस पर मेरे प्यारे बच्चे हम यहां से लिखेंगे महोदय, महोदय निवेदन यह है कि यह है कि आप पत्थर के जाने माने व्यापारी हैं, व्यापारी हैं, और आपने मेरे साथ घोटाला किया है। ठीक है बेटा, ऐसे आपने मेरे साथ घोटाला किया है, जिसमें 1000 फुट पत्थर की जगह 1100 गज, 1100 फुट, सॉरी 1000 की जगह 900 फुट, जब तो बेईमानी करी, 900 फुट पत्थर दिया है। ठीक है बेटा, ये तो ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। बिजनेस पत्र बेटा सरकारी पत्र होते हैं, क्योंकि सरकार को टैक्स देते हैं आप लोग, सरकार को टैक्स दिया जाता है, इसलिए सरकारी पत्र होते हैं, लोकल पत्र नहीं होते। ठीक है, याद रखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे नई, देखो आगे फिर आइए, यहां पर हर नई बात के लिए अलग परिच्छेद होना चाहिए। एक परिच्छेद में, परिच्छेद बोले तो पैरा, बेटा मैंने पहले भी समझाया हुआ आप लोगों को कि कोई भी पत्र लिखा जाता है, पहली बात आप ऐसे ही लिख देते हैं, दूसरी बात आपको शुरू करनी है तो उसमें पैरा बनाइएगा, पैरा 2, पैरा 2, पैरा 3। ठीक है, ठीक है। परिच्छेद में एक से अधिक बातों का ढेर सा नहीं लगा देना चाहिए। ऐसा नहीं आप कर तो रहे हैं पत्र की शिकायत, और आप फिर उसमें यह कहने लगे कि सेठ जी ये बताओ आपके यहां और कौन सा पत्थर अच्छा है, और आपके यहां चीनी का भी व्यापार होता है, और चीनी कौन सी अच्छी है, वो आपको उसको डिस्कस नहीं करना। आपको केवल जो बात है वो दूसरे पॉइंट में करिए, फिर पहले पॉइंट, एक एक पॉइंट पर ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है बेटा, यहां तक संभव हो पत्र छोटा, अपने आप में पूर्णतः लिए हुए होना चाहिए। अगली बात, व्यावसायिक पत्र में शिष्टता और विनम्रता का पूरा ध्यान रखना आवश्यक है। मीठा बोल पूरा तोल, यह है व्यापारी की सफलता और समृद्धि का मूल मंत्र है मेरे बच्चों। जानते हैं ना, यदि मीठा बोलोगे तो व्यापार अच्छा चलेगा, और यदि लड़ाई करोगे, भैया दंगा प्रसाद करोगे, तो तुम्हारी दुकान पर कौन आएगा, कोई नहीं आने। मैडम चौधरी, बेटा आज क्लास का टाइम 1 घंटे नहीं है, 1.5 घंटे भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। तो आपको एक एक बात अलग अलग बोलनी है, अलग अलग बातें रखनी है, खिचड़ी सी नहीं पकानी है कि एक ही बात में खिचड़ी पका दी, नहीं।
आप पहले अपनी सेठ जी से शिकायत करिए, फिर दूसरे पैरा में अपनी बात का समाधान लिखिए, तीसरी बात में फिर आगे सेठ जी से कहिएगा कि सेठ जी मेरी समस्या का समाधान करिए, क्योंकि देखो मैंने आपसे आज तक भी कोई उधार चीज नहीं ली है, तो आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि मैं आपका बहुत पुराना ग्राहक हूं और आपको मेरे साथ भी ऐसी गद्दारी करनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, हाँ ओके मेरे बच्चे, चलो तो बेटा देखो ये व्यावसायिक पत्र की रूपरेखा है। यहां पर आप लिखेंगे सपना इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, पंपिंग सेंट ऑयल इंजन निर्माता, पता लिख देंगे अपना, और बेटा इधर अपना एड्रेस लिखेंगे, दूरभाष नंबर ये तार सपना प्रत्यांग सेवा में, यहां से अपना पत्र लिखेंगे, फिर रामपुर मध्य प्रदेश, रायपुर मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, है ना। अपनी बात लिख करके सारी बातों को लिखकर भवदीय हस्ताक्षर पदनाम लिख देंगे, अपने संकलन प्रेषित कर देंगे कि आपने अपने बिल भी तो लगाने हैं, बिल लगाने हैं इधर कि देखो आपने 1000 पत्थर की देने की बात की थी, 900 फुट पत्थर आया है, ये बिल है 900 फुट का, है ना, और आपने पैसा जो लिया है मुझसे 1000 फुट का, उसके साथ उसका बिल भी पीछे चिपका देंगे, पीछे पिंच कर देंगे। अब ये बेटा कुछ शब्द होते हैं हमारे, इन शब्दों पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन शब्दों से आए थे एसएससी जीडी में। ठीक है, जो मैं आपको क्विज दूंगा ना, क्विज दूंगा इन क्वेश्चनों की, सब लोग लगाना, जिस पर इनसे बेटा बहुत क्वेश्चन पूछे थे। आगे आया था बेटा चार्ज शीट किसे कहते हैं, पत्र में चार्ज शीट किसे कहते हैं दोस्तों, पुलिस प्रशासनिक शब्द है वैसे ये, लेकिन पत्र में आता है, बताइए चार्जशीट किसे कहते हैं। चार्जशीट होती है बेटा आरोप पत्र। क्या होता है मेरे बच्चे, जब किसी आप पर कोई आरोप लगाता है या फिर आप उस व्यापारी पर आरोप लगाते हैं कि जी महोदय आपने जो चीज के पैसे पूरे लिए और पैसे तो पूरे लिए और चीज कम दी, माल कम मात्रा में आया, है ना। हाँ, एक्सप्लेनेशन क्या होता है बेटा, शोषण, किसी का शोषण करना। ओके दोस्तों, इनको याद रख लेना। सर जी इन्फॉर्मल लेटर में लेफ्ट साइड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा मिथिलेश, ये तो मैंने बताया है। आगे आया है बेटा गार्जेशन। गार्जेशन माने क्या होता है, श्रेणीकरण, श्रेणीकरण होता है, अच्छे से इसको याद रखना। आगे आता है बेटा एग्रीमेंट, जैसे आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट हो गया कि मैं आपको सिर्फ 2-3 महीने पढ़ाऊंगा, 3 महीने 90 दिन पढ़ाऊंगा, 90 दिन से ज्यादा 91 दिन नहीं पढ़ाऊंगा। आपने कहा ठीक है सर, आप 90 दिन हमको पढ़ा दीजिए, बात खत्म, है ना। ओके बच्चा, हाँ तो बेटा इसको कहते हैं अनुबंध। आगे आता है बेटा कैशियर। कैशियर कौन होता है, जैसे मान लो आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार कहता है कैशियर के पास जाकर के पहला बिल कटवा लीजिए, जिसको पैसा देते हैं आप लोग, जिसे रोकड़िया कहते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, रोकड़िया। सर करंट अफेयर की क्लास भी है। अच्छा किसकी क्लास बेटा, क्लास है कोई 11 बजे से आपकी, 10 बजे से, सॉरी 10 से कोई क्लास है क्या, ये एक बार बताओ जल्दी से। अब जीडी की क्लास है कोई क्या, है ना। अर्जेंट क्या होता है, एजेंट, सॉरी एजेंट कौन होता है, अर्जेंट नहीं एजेंट। एजेंट कहते हैं बेटा अभिकर्ता को, एजेंट की हिंदी होती है अभिकर्ता, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं। आगे बेटा सुप्रीडिटेंडेंस, कहते हैं सुप्रीडेंटेंस नहीं है तो ठीक है बेटा, फिर तो आधा घंटे में फिलहाल क्लास 15-20 मिनट खत्म होने वाली है हमारी। बताइए बेटा सुप्रीटेंडेंस कौन होता है, अधीक्षण। ठीक है मेरे बच्चों, कौन होता है, अधीक्षण। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़िएगा। आगे आता है बेटा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है, अनुस्मारक। रिमाइंडर का मतलब होता है अनुस्मारक, हिंदी में याद रखना इसका। रिमाइंडर किसी चीज को याद दिलाना, कहते हैं रिमाइंडर लगाइए, उन्हें उसको शेष को याद रखिएगा आगे की चीज को, है ना। चलिए आगे आता है बेटा पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है जब आप अपनी पावर किसी दूसरे व्यक्ति को लिखित रूप में दे देते हैं कि मेरे बाद यदि इस कार्य को यह व्यक्ति करता है तो मान्य होगा, तो मेरे प्यारे बच्चे उसे कहते हैं मुख्तारनामा या प्रतिपूर्ति या चुकौती, है ना। रिम्बर्समेंट, रिम्बर्समेंट का मतलब होता है अदायगी। मान लीजिए
आपने कोई 2,000 रुपए की चीज ली, मैंने आपसे कहा कि इसके पैसे मैं आपको लौटा दूंगा, मैं आपको दे दूंगा, तो मेरे प्यारे बच्चों जो अदायगी होगी ना, रिम्बर्समेंट, मैंने आपका पैसा कि ठीक है बेटा 2,000 रुपए आपके खर्च हुए थे, लीजिए 2,000 रुपए, आप अपने काम को करते रहो, ठीक है। तो मैंने जो आपको अदायगी पैसे उल्टे जो किए हैं। लिटरेसी, लिटरेसी माने होता है मेरे बच्चों साक्षरता, पढ़े लिखे की जो हम एक वो निकालते हैं कि भाई कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे यहां पढ़े लिखे हैं, ठीक है मेरे बच्चों, लिटरेसी। ओके, हाँ। आगे आता है बेटा अप टू डेट। अप टू डेट का मतलब होता है अद्यतन। अरे तू तो बड़ा अप टू डेट आदमी यार, अद्यतन आदमी है बिल्कुल, है ना। इंश्योरेशन, इंश्योरेशन माने क्या होता है, अनुदेश, मतलब सामने वाले व्यक्ति को अनुदेश देना, है ना, उसको बताना चीजों के बारे में। आगे आता है टेंडर। कह रहे भाई हमारे स्कूल में कैंटीन का टेंडर छुटा है और जो भी लोग वहां पर कैंटीन खोलेंगे उनको अच्छी खासी इनकम होगी, तो टेंडर का मतलब होता है निविदा, है ना, निविदा, टेंडर। अप्रूवल, अप्रूवल क्या होता है, अरे तुझे तेरे पिताजी ने अप्रूवल दे दिया, अनुमति दे दी क्या, हाँ मुझे संतुष्टि मिल गई, अब मैं तुम्हारे साथ घूमने के लिए चलने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो बेटा अप्रूवल होता है स्तुति, 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 ठीक है। सर्कुलर, देखो बेटा सर्कुलर, मैंने बताया था सर्कुलर क्या होता है, परिपत्र होता है जो सबको एक साथ लिखा दिया जाता है सूचना के रूप में। आगे आता है बेटा नोटिफिकेशन, किसे कहते हैं, नोटिफिकेशन होता है मेरे बच्चों अधिसूचना, जो गजट के माध्यम से पास होती है ना, जो बेटा किस में आती है, गजट में, गजट के माध्यम से पास की जाती है अधिसूचना। आगे आता है बेटा रिमाइंडर, रिमाइंडर कहते हैं अनुस्मारक या स्मरण पत्र, उन्हें किसी चीज को याद कराना, ठीक है, याद कर लेना। हाँ ब्रिजेश, रिकॉर्डेड क्लास है बेटा, 1927 में की थी। एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज मतलब तो विनिमय दर, एक्सचेंज कहते हैं ना किसी चीज का बदलना। मान लीजिए मैंने आपसे कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी और उसको आप बदलने के लिए आए, तो उसका बेटा एक्सचेंज, जो कोई चीज अपनी बदली वस्तु उसके बदले में जो आप बदल रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों उस बदले में जो उसकी कीमत लगती है, एक्सचेंज रेट जो होता है, विनिमय दर बोलते हैं। ओके, आगे आता है बेटा ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण, ठीक है। सस्पेंशन, सस्पेंशन ऑर्डर निकले हैं, निलंबित करना, है ना, निलंबन करना होता है। हाँ रिपीट हुआ है बेटा, निलंबन करना। रेस्पॉन्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन दिखाना, है ना, मतलब आप वहां पर कहीं पहुंचते हैं, आपको बुलाया गया है, तो आपने अपनी रिप्रेजेंटेशन वहां दिखाई है, आप वहां पहुंचे हैं, मौजूद हुए हैं, तो उसको कहा जाता है प्रत्यावेदन करना, ठीक है बेटा। हाँ बेटा गजट मैंने बताया नहीं था, सरकारी लेख जो लिखे जाते हैं गवर्नमेंट के माध्यम से, है ना। हाँ तो मेरे बच्चों प्रत्यावेदन। आगे आता है बेटा एजुकेटिव, एजुक्यूटिव, एजुक्यूटिव माने होता है कार्यपालिका, ठीक है। आगे आता है बेटा एंडोर्समेंट, प्रष्टांकन, कोई चीज जो छापी जाती है उसे प्रष्टांकन कहते हैं, ठीक है, एंडोर्समेंट। सेमी ऑफिशियल लेटर, है ना भाई, जो ऑफिशियल लेटर होते हैं वो सरकारी लेटर होते हैं, और सेमी ऑफिशियल, ऑफिशियल जो लेटर होते हैं अर्धशासकीय पत्र। ऑफिस ऑर्डर, कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर, ये बेटा सभी कैसे होते हैं, ये वाले, सॉरी ये बेटा ये जो है प्रष्टांकन है, ये न्यायाधिकरण, सॉरी ये नहीं, सॉरी जो बेटा कार्यालय आदेश होता है ये हमारा ऑफिशियल लेटर होता है, ठीक है। क्या होता है ये, ऑफिशियल लेटर होता है। चैप्टर क्यूज बेटा आशीष मैं आपको ऐप में डलवाऊंगा इस टॉपिक के बाद ही, है ना। आगे आता है बेटा ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम इसका मतलब कार्यालय ज्ञापन, जो ऑफिस में कोई ज्ञापन सौंपा जाता है कि हम कर्मचारियों के साथ मतलब गलत किया जा रहा है ना। हाँ मेमोरेंडम होता है मेरे बच्चों ज्ञापन, है ना। वर्किंग शेड्यूल, कार्यसूची, वर्किंग शेड्यूल होता है कार्यसूची कि कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उनकी वर्किंग की सूची दीजिए, कार्य शेड्यूल उनका कीजिए, ठीक है मेरे बच्चों। आगे होता है बेटा अटेस्ट,
जब आप भर्ती देखने के लिए जाते हैं तो कहते हैं किसी गजेटेड ऑफिसर से मोहर लगवा कर लाना, वो बेटा अटेस्ट होते हैं, सत्यापन बोलते हैं उसे, कि हाँ ये वही बच्चा है जिसने ये, जिसके ये कागज है। एफिडेविट, एफिडेविट क्या होता है? हल्फनामा, हल्फनामा, कि हाँ जैसे आपके किसी कागज में, किसी डॉक्यूमेंट में कोई नाम गलत हो जाता है, आपके पिताजी के नाम में, आपकी माताजी के नाम में, है ना? हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे कहा जाता है कि एक एफिडेविट बनवा के लाना। हाँ बेटा जल्दी बुक आ जाएगी एसएससी जीडी की, तैयार हो रही है, ठीक है। हाँ आशीष कुमार, सर जी मजा नहीं आ रहा है। बेटा मजा मजा मत देखिएगा पढ़ाई में, पढ़ाई में चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मजा तो बेटा अलग चीज होती है, मजे को मत टेस्ट कीजिए। अभी पढ़ाई, आप पढ़ाई पर ध्यान दो, मजे वजे के चक्कर मत पड़ो यार, ठीक है। हाँ छवि गौर, नमस्ते बेटा। ड्राफ्ट क्या होता है बेटा? प्रारूप। ड्राफ्ट होता है प्रारूप। ड्राफ्ट की हिंदी आपसे पूछी जाएगी, बताइए ड्राफ्ट की हिंदी क्या है, तो आप कहेंगे प्रारूप होता है। ऑथोरिटी, ऑथोरिटी कि हाँ मुझे ऑथोरिटी मिल गई है, अब मैं इस कार्य को इस प्रकार कर सकता हूं, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा बच्चों, तो उसे कहते हैं बेटा सर जी प्राधिकरण। बेटा गजट और बजट में क्या अंतर है? गजट किसी चीज की सूचना होती है सरकारी द्वारा, बजट लेखा जोखा पूरे पैसे का होता है, कितना पैसा किस मंत्रालय को, किस विभाग को जाना है, ओके। हाँ सस्टेंसिस उसे बोलते हैं संश्लेषण या संकलन करना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंधन, तुम्हारे मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो सिर्फ 3 महीने का हुआ है, मैं और आपके बीच में अनुबंधित जो हुए हैं हम 3 महीने तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। प्रेसिक्यूशन, प्रेस्टिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन, इसका मतलब होता है अभियोजन, ठीक है। प्रोसिक्यूशन अभियोजन, जो तुम पर कोई आरोप या कोई बात तुम पर लगाई गई है, तुम पर आरोप, उसका आप जवाब देंगे, ठीक है। आगे आता है बेटा ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी होती है नौकरशाही, नौकरशाही, लोग तुमसे नौकरी कराना चाहते हैं, तुम्हारे पैसे देंगे, नौकरशाही में तुमसे काम लेकर तुमसे कह देंगे जाइए भैया, ठीक है। नॉमिनेशन, नॉमिनेशन क्या होता है? जैसे तुम्हारा नाम मैं अपने अकाउंट में नॉमिनेट करा लेता हूं, तो नॉमिनेशन होता है मेरे बच्चे नामकरण। सबऑर्डिनेट, अधीनस्थ अधिकारी, जो किसी के नीचे जूनियर अधिकारी होते हैं, ठीक है। सर जी प्रारूप का मतलब क्या है? जैसे मैंने दिखा था उसके जैसा ही प्रारूप, उसके जैसा ही रूप, प्रारूप। टू कॉपी, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जानते हैं? जब कहीं तुम अपने शीशे से कहीं पर लाइट मारते हो, उससे जो रिफ्लेक्ट होकर उल्टी आती है वो रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। अमिडमेंट, अमिडमेंट का मतलब क्या होता है? सब लोग बताइए, बताओ बेटा। अमिडमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संशोधन, जिन्हें आप बोलते हैं बदलाव, बदलाव। एलोकेशन, एलोकेशन माने होता है आवंटन, किसी चीज को स्थापित करके दिखाना होता है आवंटन करना, ठीक है, आवंटन। एक्ट, एक्ट, एक्ट से कहते हैं अधिनियम, जिसे आप कानून कहते हैं, ये कानून बन गया है। गजट, गजट बेटा देखो गजट पूछ रहे थे ना, जो राज्य के द्वारा पत्र निकाला जाता है उसमें सारी सूचना होती है, वो गजट होता है, ठीक है बेटा। जिसान अली, सर जी मेरी कमेंट तो देखो बेटा, तुम्हारी कमेंट देखने के लिए ना मुझे अपनी जो आंख के तारे हैं ना इतने मोटे करने होंगे, तब जाकर दिखेगी, है ना। आगे आता है बेटा सीक्रेट, ये मेरी और उसकी सीक्रेट बात है, ये मेरी और उसकी सीक्रेट बात है भाई, इसमें तुम इंटरफेयर मत करो, है ना, मैं तो केवल उसी को बताऊंगा, ओके भाई। तो मेरे प्यारे बच्चे याद, सत्यम मिश्रा, सर जी नौकरशाही क्या होती है? नौकरशाही बेटा वो होती है, आप जब गवर्नमेंट के नौकर हो जाएंगे ना, तो आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। आपका अधिकारी जो कहेगा आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा, है ना। वो कहेगा सुबह 5 बजे आपको ड्यूटी वहां देनी है तो आपको देनी है, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते, वह नौकरशाही होती है वो, है ना। आपको अपनी ड्यूटी करने के बाद भी पुनः दोबारा खड़ा किया जाता है कि आप पुनः जाकर ड्यूटी कीजिए, तो आपको करनी पड़ेगी भाई, ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है ना। अधिकारी अपनी वो चलाते हैं, तानाशाही चलाते हैं, कभी किसी पर मतलब कि प्यार से व्यवहार नहीं करते, वो अत्याचारी होते हैं अपने आप में, ठीक है। ओके बच्चों याद रखिएगा बेटा, सीक्रेट होता है गोपनीय बात, रहस्य वाली बात,
रहस्य। ठीक है दोस्तों, तो आज ये हमारा पत्र लेखन था और ये आपको याद रखना है। ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन अब तुम्हें मैं क्विज दिलवाऊंगा। क्विज से आप एक ही क्वेश्चन नहीं कर दें तो मेरा नाम कुछ और बता देना नीरज की जगह। तू कातिल तेरा दिल कातिल। बेटा इस बात की बात तो तुम्हारी नौकरी के बाद करेंगे, क्योंकि जब तक जॉब नहीं तब तक बेटा जिंदगी में कुछ नहीं। राजद्रोह क्या होता है गोलू सिंह? राजद्रोह बेटा राजा का जो द्रोह होता है, जब राजा या जो अधीनस्थ अधिकारी होता है, कर्मचारी होता है, वो दूसरे दुश्मन से मिल जाता है तो अपने राज के साथ वो राजद्रोह करता है। ओके, उसे कहते हैं राजद्रोह। इसलिए राजद्रोह है क्या है? ये राजद्रोही है, इसने देश के साथ गद्दारी की है। ठीक है, तो इसको हम सजा जरूर दिलवा कर रहेंगे। ओके मेरे बच्चों, सवाल कैसे आएगा? सवाल बेटा ऐसे आएगा कि बताइएगा गजट को क्या बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चे, गजट को हिंदी में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन मार्क। ए आंसर राजपत्र, बी कार्यालय आदेश, सी आंसर प्रारूप, या डी आंसर सूचना। बताइए क्या बताएंगे आप लोग? बोलो मेरे प्यारे बच्चे। बोलो भाई, एक क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा? क्या होगा आंसर? दोनों क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। गजट को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, गजट को हिंदी में जो बोला जाता है वो आप अच्छे से जानते हैं बेटा, राजपत्र कहा जाता है। ये राज्य के द्वारा निकाला गया पत्र होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को लिखा गया पत्र किस श्रेणी में आता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, वो औपचारिक होता है, वो सरकारी पत्र होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कल मैं आपको कल डलवाऊंगा क्विज। सब लोग क्विज लगाना पत्राचार वाली। और कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेरे बच्चों विलोम शब्द। तो सभी प्यारे बच्चे जरूर जुड़ना, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, पेपर में 2-2 3-3 विलोम शब्द पूछे गए थे, है ना, 2026 वाले पेपर में। तो सब लोग याद रखना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सभी को मेरा नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय हिंद दोस्तों।